हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लीड कोड 14 लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रह रहा है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मतलब ये है कि कॉमन प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स तो समझ में आ रहा है कि कॉमन प्रीफिक्स का मतलब प्रीफिक्स मतलब कि पहले पहले जो आता है वो कॉमन मतलब कि सारे स्ट्रिंग्स में जो कॉमन होंगे। और दूसरा ये चीज़ कि लॉन्गेस्ट का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्च करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग्स कि कितने में मतलब वो कॉमन है, कितने सारे स्ट्रिंग्स में मैक्सिमम कैरेक्टर कॉमन है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी सी एक स्ट्रिंग्स है और ए बी सी डी एक स्ट्रिंग्स है। तो इसमें देखो कि कॉमन कितना है, और कॉमन तो देखना ही है और प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स मतलब पहले, और प्रीफिक्स मतलब पहले देखना है। कॉमन मतलब कि दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है, कौन सा कैरेक्टर कॉमन है। और तीसरा चीज़ की लॉन्गेस्ट देखना है। तो ए मैच कर रहा है, जैसे कि ए इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी भी मैच कर रहा है, सी भी मैच कर रहा है, बट डी नहीं मैच कर रहा है। मतलब ये कि हम केवल ए को कंसिडर नहीं कर सकते, केवल ए को, ए दोनों में मैच तो कर रहा है तो केवल ए को नहीं ले सकते, इवन ए बी को भी नहीं ले सकते। ए बी सी जब तीनों मैच कर रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि लॉन्गेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखना है, कॉमन देखना है। ठीक, तो ए बी सी दोनों में मैच कर रहा है तो हम ए बी सी को लिखेंगे, न कि ए और या फिर न कि बी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा देखना है कि कितने मैच कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से ये भी है, जैसे कि ये एक इसमें दिया हुआ है एरे जो है हमारा, मतलब ये जो एरे जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। उसमें एरे में मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगे और उसमें हमें कॉमन निकालना है। ठीक, तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है मैंने अपनाया हुआ है। पहले तो सबसे पहले उस एरे को, जो एरे दिया हुआ ये STRS जो है ना वो एरे है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एरे है। एरे को मैंने क्या किया, शॉर्ट किया। ठीक, शॉर्ट करने के बाद में हुआ क्या कि ये लेक्सिकोग्राफिकल के फॉर्मेट में क्या होगा, लेक्सिकोग्राफिकल एक टर्म होता है जिसके बेस पे ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या क्या मतलब कि अगर जैसे ए और फिर बी है तो ए की स्काई वैल्यू क्या होगी 97 होगी, बी की क्या होगी 98 होगी। तो फिर इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो छोटा ये है और बड़ा ये है। तो बड़ा है ये है तो फिर ये बाद में आएगा, ये छोटा ये है तो पहले आएगा। मतलब ये है कि उसके बाद पहले ए आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। इस तरीके से मतलब ये मैंने एक कैरेक्टर के बारे में बताया। इस तरीके से स्ट्रिंग्स यहाँ पे शॉर्ट होगा। ठीक, तो स्ट्रिंग शॉर्ट होगा ना, तो इस तरीके से स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाएगा, एरे के फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक, उसके बाद शॉर्ट होने के बाद में हुआ क्या कि पहला जो सबसे छोटा स्ट्रिंग्स रहेगा वो S1 में मैंने डाल दिया। यानी कि देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, STRS ऑफ जीरो का मतलब ये हुआ कि जो एरे है हमारा, स्ट्रिंग्स ऑफ एरे है, उसका जो जीरो इंडेक्स है, उस जीरो इंडेक्स पर का जो स्ट्रिंग्स है उसको मैंने S1 में डाल दिया। ठीक, और दूसरा ये चीज़ कि लास्ट वाला STRS डॉट लेंथ -1 यानी कि उस एरे का, जो हमारा एरे है उसका लास्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग्स है उसको मैंने किस में डाल दिया, S2 में डाल दिया। मतलब ये कि सबसे छोटा स्ट्रिंग्स को मैंने S1 में डाल दिया और वो स्ट्रिंग टाइप का, ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग्स है। जो मैंने डाला वो स्ट्रिंग्स टाइप का है। जीरो इंडेक्स पे जो सबसे छोटा रहेगा, मतलब जब शॉर्ट हो जाएगा ना तो सबसे छोटा स्ट्रिंग्स जीरो इंडेक्स पे रहेगा और सबसे बड़ा स्ट्रिंग्स कहाँ पे रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स पे रहेगा। तो छोटा वाला इंडेक्स स्ट्रिंग्स को मैंने S1 में डाल दिया, बड़ा वाला स्ट्रिंग्स को मैंने S2 में डाल दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया, एक इंडेक्स को डिफाइन किया, इंडेक्स को मतलब डिक्लेयर किया और उसको जीरो मैंने वैल्यू असाइन किया स्टार्टिंग में। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया कि व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल लूप चलाने का क्या सीन है यहाँ पे, व्हाइल लूप चलाने का ये सीन है क्योंकि हम नहीं जानते कि मतलब कब ब्रेक करना है। ठीक, कब ये स्टॉप हो जाएगा या फिर लूप हमारा कब तक चलेगा, लूप हमारा कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। जब लूप के बारे में जानकारी नहीं होता कि कब तक लूप चलेगा, उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमें पता हो तो फिर फॉर लूप का चलाते हैं और वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि यहाँ की 1 से लेकर के 5 तक चलो या फिर 0 से लेकर 10 तक चलो, है ना, इस तरीके से। तो फिर वहाँ पे फॉर लूप यूज़ करते हैं। व्हाइल लूप ये होता है कि जहाँ पे हमें कंडीशन के बारे में पता नहीं रहता है कि कब तक चलाना है। ठीक, तो फिर जैसे व्हाइल लूप लगाया यहाँ पे, व्हाइल लूप लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये जैसे कि इंडेक्स को ना IDX ही रखते हैं क्योंकि IDX मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो IDX को जीरो, IDX को जीरो से असाइन किया और यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया हुआ कि IDX लेस दैन S1 डॉट लेंथ। मतलब ये कि IDX जो हमारा इंडेक्स है वो S1 डॉट लेंथ एस की, यानी कि S1 की जो ये जो S1 है ना,
उसमें क्या है, सबसे छोटा स्ट्रिंग आएगा, और इस स्ट्रिंग्स का लेंथ जो होगा ना, उस लेंथ से कंपेयर कर रहा हूँ। ये जो लेंथ होगा स्ट्रिंग्स वन का, यानी कि सबसे छोटा स्ट्रिंग्स का जो लेंथ है, अगर IDX उससे भी छोटा है, और दूसरा ये चीज़ कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, मतलब ये कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तभी जाकर के ये कंडीशन चलेगा, ये लाइन चलेगा। अदरवाइज ये ट्रू, इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो ना, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट में आ जाएगा। ठीक, तो ये बोला कि IDX अगर लेस देन S1 डॉट लेंथ, यानी कि S1 में जो सबसे छोटा स्ट्रिंग से डाला हुआ है अगर लेस देन है, और दूसरा चीज़ कि S2 में S2 डॉट लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो IDX है S2 के लेंथ से भी छोटा है, यानी कि छोटा वाला स्ट्रिंग्स का जो लेंथ है उससे भी छोटा हो IDX, और दूसरा कि जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग्स है, जो कि सबसे बड़ा वाला जो स्ट्रिंग्स है वो S2 में है, उसके लेंथ से भी IDX अगर छोटा है तो ये वाला लाइन चलेगा। और दूसरा ये चीज़ कि चलेगा तो फिर क्या होगा कि तो उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं कि S1 का कैरेक्टर, यानी कि S1 जो स्ट्रिंग्स है उसका कैरेक्टर S1 डॉट कैरेट ऑफ IDX, मतलब ये है कि S1 डॉट कैरेट ऑफ IDX का मतलब ये हुआ कि अब जैसे मान ले, मैं बताता हूँ, एक मिनट, ड्राई के थ्रू बता दूँ क्या, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद ड्राई करके मैं बताता हूँ। ठीक, ड्राई जैसे कि यहाँ पे है, तो S1 डॉट ऑफ IDX मतलब ये कि जो स्ट्रिंग्स मैंने छोटा वाला स्ट्रिंग्स है उसका जीरो इंडेक्स पे, अभी IDX जीरो है तो जीरोथ इंडेक्स का कैरेक्टर लिया, और S2 का भी जीरोथ इंडेक्स का कैरेक्टर लिया, और दोनों को मैच कराया, और मैच अगर हुआ तो फिर IDX को प्लस प्लस कर दिया। मतलब ये कि अगर दोनों कैरेक्टर सेम हो रहे हैं, इधर का जैसे कि मैं बताया ना इसमें का, इधर का अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम हो रहा है तो फिर IDX को बढ़ा दो। IDX को बढ़ा दो मतलब ये कि ये हम मान लिए कि जीरो था, तो जीरो का मतलब ये, तो जीरो तो कुछ था नहीं, तो मतलब ये हुआ कि हमारा एक कैरेक्टर मैच हो गया, मतलब ये कि हमारा एक काउंट कर लिए, एक तरह से एक काउंट कर लिए कि हाँ एक कैरेक्टर हमारा काउंट हो गया कि हाँ दोनों में सेम है। फिर उसके बाद वाइल लूप चलेगा, फिर सेकंड कैरेक्टर इसी तरीके से मैच होगा, जब IDX जीरो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये कि यहाँ से जीरो के बाद में वन हो जाएगा, फिर वन के कंडीशन में चलेगा, यानी कि IDX लेस देन S1 डॉट लेंथ हो, और फिर IDX अगर लेस देन S2 डॉट लेंथ हो, तो फिर S डॉट कैरेट ऑफ IDX, यानी कि वनथ इंडेक्स पे, यानी कि S1 डॉट लेंथ, S1 का जो वनथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसके साथ कंपेयर हो रहा है, और S2 का भी वनथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसके साथ कंपेयर होगा, यानी कि जैसे कि ये जीरोथ इंडेक्स पे A हो गया, और वनथ इंडेक्स पे क्या होगा, ये B होगा, है B होगा। ठीक, तो उस वहाँ वो मतलब सेकंड कैरेक्टर कंपेयर हो रहा है, सेकंड कैरेक्टर चेक कर रहा है कि क्या दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो फिर IDX को फिर बढ़ा दो। इसी तरीके से ये लूप चलेगा। फिर उसके बाद जब ये लूप मतलब ब्रेक, मतलब ये कि जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो जाकर के वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एल्स पार्ट में आएगा। जब एल्स पार्ट में आएगा तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब फाइनली जब निकलेगा तो रिटर्न में क्या करा रहा हूँ, रिटर्न ये करा रहा हूँ कि S1 डॉट सब स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो और फिर IDX, मतलब ये है कि IDX अगर मान लो कि IDX हमारा कुछ समथिंग 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो 3 तक गया, तो मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर के 3 तक का, 0 से लेकर के 3 तक का मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर के 3 तक का सब स्ट्रिंग्स में कट कर, मतलब ये है कि अगर मान लो कि ABCDE इस तरीके से है। अब मैंने देखा कि जो IDX हमारा है वो यहाँ तक मैच किया, दूसरे में भी ABCDC और उसके बाद फिर FG इस तरीके से है। मतलब ये कि ये तीनों ठो, ये जो 3 ठो है वो मैच किया, इसमें भी मैच किया, इसमें भी मैच किया। मतलब ये कि हमारा IDX जो होगा क्या होगा, 0 1 2 हो जाएगा, 2 तक चलेगा, है ना। तो 2 तक चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो कैरेक्टर्स है दोनों में मैच किया हुआ है। तो मैच किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो स्ट्रिंग्स है, यानी कि S1 में ये स्ट्रिंग्स रहेगा ना, तो ये S1 में ये स्ट्रिंग्स है, तो इसका मैंने ये वाला पार्ट को कट करके और फिर रिटर्न करा दिया। ये वाला पार्ट को इसलिए कट करके रिटर्न करा दिया क्योंकि ये भी इसमें शामिल है, ये भी मतलब ये कॉमन है इसमें, ठीक। और वहीं हमें करना है, ठीक। अब जैसे कि ड्राई रन में दिखा दूँ, तो जैसे कि इसमें है, देख लेते हैं। इसमें ड्राई रन में कुछ ऐसा है कि इनपुट में क्या है, ये फ्लावर दिया हुआ है, फ्लो दिया है, फ्लाइट दिया है।
और फिर शॉर्ट क्या किया, शॉर्ट करके देखा तो फिर क्या हुआ, लेक्सिकोग्राफिकल के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो गया। पहले फ्लाइट आएगा, फिर उसके बाद फ्लो आएगा, फिर उसके बाद फ्लावर आएगा, यानी कि फ्लावर जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया, पहले फ्लाइट आ गया, फिर उसके बाद फ्लो आएगा। मतलब ये कि कैसे शॉर्ट हुआ, जैसे कि देखो ये एफ एल तीनों में सेम है। उसके बाद फिर आई, यहाँ पे आ रहा है आई, यहाँ पे आ रहा है ओ, यहाँ पे भी आ रहा है ओ। मतलब ये कि ओ, ये इन दोनों में ओ है और उसी इंडेक्स पे इसमें है आई। मतलब कि आई पहले आता है ओ से, आई वैसे भी काउंट करके देखो आई पहले आता है ओ से, इसीलिए आ जाए, क्योंकि इसकी जो स्काई वैल्यू होगी वो छोटी होगी, इसकी स्काई वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये छोटा हो गया, तो एक ही इस कैरेक्टर की वजह से ये पहले आया है। और इन दोनों में फिर ओ सेम है, तो फिर ये इन दोनों में और कंपेयर होगा। और उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। मतलब ये है कि एफ एल ओ, उसके बाद फिर डब्ल्यू है और इधर भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू भी सेम है। उसके बाद फिर ई है और फिर आर है। तो मतलब ये कि डब्ल्यू तक तो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद में इधर ई भी है और फिर आर भी है। मतलब ये कि ये लास्ट में आएगा, क्योंकि इसके लिए ये ख़त्म है और इसकी वैल्यू जो होगी स्काई वैल्यू अगर काउंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो छोटी आएगी इसके कंपेरिजन में। तो इसके कंपेयर में ये पहले है। ठीक, उसके बाद फिर ये पहले ऑलरेडी आ चुका था। ठीक, तो इस तरीके से कंपेयर होगा। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि मैंने STR1 में मैंने जीरो, यानी कि सबसे जो इंडेक्स जीरो पे है, ये जीरो पे है, 1 पे है या 2 पे है, जीरो इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग्स है उसको मैंने S1 में डाला, यानी कि फ्लाइट को मैंने डाल S1 में। और S2 में कौन सा डाला, S2 में यानी कि 0 1 2 लास्ट इंडेक्स का स्ट्रिंग्स को मैंने S2 में डाला। तो लास्ट इंडेक्स पे कौन है, फ्लावर है, तो फ्लावर को मैंने कहाँ पे डाल दिया, S2 में डाल दिया। ठीक, उसके बाद फिर कंपेयर यहाँ पे हो रहा है। कंपेयर कैसे हो रहा है, जैसे कि कंपेयर कुछ इस प्रकार से हो रहा है, जैसे कि मैंने ये टेबल की तरह बनाया हुआ है। IDX हो गया, फिर S1 हो गया, S2 हो गया, और फिर मैच कर रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, मतलब ये कि IDX अगर जीरो चला, IDX जीरो से मैंने असाइन किया हुआ था, तो जीरो चला तो इसमें होगा एफ़ का मतलब ये कि क्या हुआ, देखो यहाँ पे फ्लाइट है, यहाँ पे फ्लावर है, तो एफ़ जीरोथ इंडेक्स पे ये बना देंगे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और ये भी 0 1 2 3 4 5। ठीक, मतलब ये कि जीरोथ इंडेक्स पे जो है एफ़ है, तो एफ़ इसमें भी है और फिर इसमें भी है, तो मैच किया, तो हाँ किया। और उसके बाद फिर 1th इंडेक्स पे एल है, इसमें भी एल है, तो मैच किया। उसके बाद फिर 2th इंडेक्स पे इसमें आई है और इसमें क्या है, इसमें ओ है, तो ये दोनों मैच नहीं किया, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। मतलब ये कि हमारा जो जीरो से लेकर के कहाँ तक चला, 2 पे वो ब्रेक हो गया, 2 पे ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ तक लेगा, यानी कि मतलब ये हाँ 2 यहाँ तक लेगा। फिर उसके बाद में जब ये कंसिडर करेगा, यानी कि 0 से 2 तक चला, अब 0 से 2 तक चलने के बाद में, यानी कि जीरो से स्टार्ट हुआ था आई और फिर 2 तक चला, 2 के टाइम पे जब मतलब वो सेम नहीं हुआ, मतलब ये मैच नहीं किया, तो फिर उसके बाद में ये बाहर आ गया, ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया तो फिर जीरो से स्टार्ट हुआ और फिर IDX कहाँ तक पहुँच गया, 2 तक। तो मैंने रिटर्न कराया हुआ है, कैसे रिटर्न कराया हुआ है, मैंने रिटर्न कराया रिटर्न S1 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 0 और फिर IDX। मतलब ये कि IDX अभी फ़िलहाल कितना है, 2 है, और 0 से स्टार्ट किया था, 0 ऑलरेडी ये रखा हुआ है। अब ये IDX चेंज हो चुका है ना, तो इसलिए यहाँ पे IDX रखा हुआ है और फिर यहाँ पे मैंने 0 ही रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे IDX नहीं रख सकते, ये तो स्टार्ट और IDX अब चेंज होकर 2 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे 0 रखा, 0 से 2 तक की सब यानी कि कैरेक्टर्स को फर्स्ट स्ट्रिंग्स में से छांट करके, मतलब निकाल करके और फिर रिटर्न करा देना है। तो इसमें से 0 1 2, ये जो 0 1 2 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालने का मतलब ये हुआ कि जब हम S1 डॉट सब स्ट्रिंग जब हम करते हैं ना, तो सब स्ट्रिंग्स बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करता है कि लास्ट के इंडेक्स का कैरेक्टर को ना वो इंक्लूड नहीं करता। मतलब ये कि उसको लेता है। तो होगा क्या कि 0 से 2 तक तो इसमें दिख रहा है, लेकिन 0 से 0 और फिर 1, यानी कि 0th इंडेक्स पर का कैरेक्टर और 1th इंडेक्स का कैरेक्टर वो काउंट करेगा और फिर वो उसको रिटर्न कराएगा। तो 0th इंडेक्स पे ये है और फिर 1th इंडेक्स पे ये है और फिर 2th इंडेक्स पे जो था वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक, मतलब ये कि FL हमारा रिजल्ट आ गया, यानी कि 0 और 1th इंडेक्स वाला कैरेक्टर 0 और फिर 1th इंडेक्स वाला कैरेक्टर रिटर्न होगा। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में अगला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आगे